जय भारत। आज की इस वीडियो में हम कार्य और समय से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर समय बिल्कुल नहीं आपका नाजायज जाएगा। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, ए और बी को किसी कार्य को करने में अलग अलग 25 और 45 दिन का समय लगता है। मतलब ए को 25 दिन लगता है, बी को 45 दिन। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद बी कार्य करने लगा। यानी ए ने अकेले कार्य करना शुरू कर दिया था, कुछ दिन बाद बी भी कार्य करने लगा ए के साथ। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे हैं। ठीक है, कुल 20 दिन लगे हैं कार्य को पूरा करने में। बात किया है कि बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया था। बी कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया था। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जो ए है ये कार्य को 25 दिन में कर रहा है। ठीक है, और बी कार्य को कर रहा है 45 दिन में। इन दोनों का हम लासा निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का लासा कितना हो जाएगा आप निकाल के देख सकते हैं। तो इन दोनों का लासा हो जाएगा 225। आप किसी भी तरह से निकालेंगे आपको लासा आएगा 225। ठीक है, अब 25 से अगर भाग करेंगे तो ये 9 बार जाएगा। ठीक है, और 45 से अगर भाग करेंगे तो ये आपका जाएगा 5 बार। अब यहाँ पर देखिए जो 225 निकला है, ये 225 कुल कार्य है, और ये जो 9 आया है ये ए की कार्य क्षमता है और बी की कार्य क्षमता ये 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर बात क्या किया है, ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया, कुछ दिन बाद बी कार्य करने लगा था, तो कार्य को पूरा करने में 20 दिन लगे हैं। देखिए 20 दिन का जो टाइम लिया है ये ए ने पूरा 20 दिन का टाइम लिया है, क्योंकि शुरू में तो बी काम नहीं किया था, ए तो कुछ दिन के बाद आया था। अर्थात ए शुरू से काम कर रहा है और लगातार 20 दिन तक काम चला है, तो 20 दिन तक काम किया है ए ने। तो हम देख लेते हैं ए अगर 20 दिन तक काम करेगा तो कितना काम करेगा। तो चूंकि ए का जो काम करने की क्षमता है वो 9 है। ठीक है, एक दिन में यह 9 यूनिट काम करता है, तो ये 20 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो गुणा करा देंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, अब बचा जो कार्य है वो देख लेते कितना बचा है। तो हम यहाँ से 180 कर देंगे माइनस, तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये 12, 8 4 12 और एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 45 आएगा। अब देखिए जो 45 काम बचा ये 45 काम बी ने किया था। ठीक है, बी ने किया था। तो चूंकि बी की जो कार्य क्षमता है 9 है, तो 45 कार्य करने में कितना दिन लगेगा, 5 9 45, 9 दिन। अर्थात बी कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया था, तो आंसर कितना आया 9, यानी 9 दिन बाद इसने कार्य करना शुरू किया था। तो हमें आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन किया है, पी व क्यू अलग अलग किसी कार्य को 10 व 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करें तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, जबकि काम पी प्रारंभ किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम पी को नोट कर लेते हैं। पी 10 दिन लेता है काम करने में, जबकि वहीं क्यू कितना दिन लेता है, 40 दिन। इनका लासा निकालेंगे तो 40 होगा। 10 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 से करेंगे 40 से करेंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करें, लास्ट में कहा है कि जबकि पी प्रारंभ करता है, तो यानी पहले पी करता है फिर क्यू करता है, एक दिन पी करता है फिर दूसरे दिन क्यू करता है। लेकिन देखिएगा पी करता है तो ये 4 यूनिट काम करता है, जब क्यू करता है तो 1 यूनिट काम करता है। अर्थात 2 दिन में मिल करके कुल 5 यूनिट काम हो जाता है। ठीक है, 2 दिन में 5 यूनिट काम, 2 दिन में 5 यूनिट काम, पर काम कितना है 40, तो कितना दिन लगेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 8 का गुणा करा दें तो 40 हो जाएगा, 40 काम। यहाँ पे 40 नोट कर दे रहे हैं, 40 काम हो जाएगा। ठीक है, तो 8 इधर अगर गुणा कराए हैं तो इधर भी आपको कराना पड़ेगा 2 में 8 से, तो 8 दूना 16। इसका मतलब 16 दिन लगेगा टोटल काम को करने में। ठीक है, तो बोला था ना कि कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 16 दिनों में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना अगला सवाल। यहाँ पे कहा है ए बी तथा सी एक कार्य 30 20 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है। तदनुसार
काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस तरह का सवाल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं, पहले ये ए है और ए ने 30 दिन तक काम किया, बी 20 दिन तक और सी कितना कर रहा है 10। इन तीनों का लासा कितना हो जाएगा, तो 60 लासा हो जाएगा, ठीक है। 30 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 20 से करेंगे 3 बार और 10 से करेंगे तो 6 बार। बात किया है क्या, देखिए कार्य ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, यानी एक दिन ए प्लस बी कार्य करते हैं, वहीं दूसरे दिन अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, तो ए प्लस सी कार्य करते हैं अगले दिन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जब ए और बी काम करते हैं तो कितना यूनिट काम करते हैं, तो इन दोनों को हम मिला देंगे 5, ठीक भाई। ए और बी का 5 यूनिट काम बनेगा। और जब ए और सी करते हैं तो ए का 2 है और सी का 6, तो 6 2 8, ठीक है। फिर इसको जोड़ेंगे तो 2 दिन का काम कितना होगा, 8 5 13, यानी 2 दिन में 13 काम हो रहा है, ठीक है। 13 यूनिट काम हो रहा है 2 दिन में, पर 60 यूनिट काम है। हमें 60 यूनिट या 60 के करीब चलना है। 13 में कितनी का गुणा कराएं, ठीक है। तो देखिए 13 पचे 65, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 का गुणा कराएंगे, 13 चौके कितना हो जाएगा 52, तो 4 से इधर भी कराना पड़ेगा, 4 दूना 8। मतलब क्या निकला, मतलब समझिए कि 8 दिन में 52 यूनिट काम हुआ है, परंतु 60 यूनिट काम है। तो बचा कितना, अभी बचा है 8 यूनिट, ठीक है। अभी 8 यूनिट बचा है। अभी जो 8 यूनिट काम है इसको करने के लिए आगे कौन आएगा, तो 4 दिन तक तो ए बी और ए सी ने काम किया। अब 5वें दिन हमारा कौन आ रहा है, ए प्लस बी आएंगे काम करने फिर से, ठीक है। तो ए प्लस बी मिलकर के कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो यानी कि 9वें दिन में फिर काम कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का। तो 9वें दिन में जब 5 यूनिट का काम हो जाएगा तो बचेगा कितना, तो ये आपका हो जाएगा, बचा था 8 यूनिट, जबकि 5 यूनिट काम और हो जाएगा 9वें दिन, तो 3 यूनिट बचेगा। अब इस 3 यूनिट को करने कौन आएगा, तो ए प्लस सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ 9 दिन तक तो काम हुआ, फिर 3 यूनिट काम 8 के रफ्तार से करेंगे तो कितना दिन लगेगा, तो 3/8 दिन, यानी कि 9 सही 3/8 आपका बनेगा, ठीक है। 9 सही 3/8। अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी यही कार्य करने में 10 दिन लगा देता है, ठीक है। फिर कहा है कि वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ता है। ए ने कितने दिन कार्य किया था, ठीक है। यहाँ पर हम पहले ए का नोट करेंगे, तो एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, इसका 5 हो गया। बी यही कार्य कितना दिन में करता है, 10 दिन में। टोटल कार्य 10 होगा, तो ये जाएगा 5 दूना 10 और 10 1 10, ठीक है। यानी ए 2 यूनिट काम करता है एक दिन में और बी 1 यूनिट काम करता है। अब कहता है कि वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ा। अब देखिए 4 दिन पहले ए कार्य छोड़ दिया था, लेकिन बी तो नहीं छोड़ा ना, तो 4 दिन में बी का काम कितना होगा, तो 4 यूनिट होगा, क्योंकि 1 यूनिट एक दिन में कर रहा है, तो 4 दिन में 4 यूनिट। तो बचा कितना, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, 6 यूनिट काम बचेगा। अब ये 6 यूनिट काम कौन किया है, ए ने किया है। तो ए का 2 यूनिट काम एक दिन का, तो यहाँ से भाग कर देंगे, 2 3 6, अर्थात 3 दिन पहले उसने कार्य को, यहाँ पे पूछा ना ए ने कितने दिन कार्य किया था, तो ए ने कार्य किया है 3 दिन। यहाँ पर कहा है कि एक काम 15 दिनों में करता है, तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं इसका 15 दिन। बी उसी काम को कहता है कि 25 दिनों में कर सकता है, तो इसका 25 हो गया। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किया। अब यहाँ पर देखिए लासा निकालेंगे तो कितना होगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 पचे 75, 25 तिया 75, ये आपका हो गया 15 से भाग देने पर और 25 से भाग देने पर। क्या कहा है कि एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, अर्थात 7 दिन ए किया। तो ए अगर 7 दिन तक किया तो कितना काम किया, एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 7 दिन में
5 सत्ते 35 यूनिट काम हुआ। अब इस 35 को यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो 40 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 40 यूनिट काम बचा है। फिर कहा है कि दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया, साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया। तो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो 5 3 8 यूनिट काम करेंगे। अगर 8 से भाग हम 40 में करेंगे तो आएगा 5, अर्थात दोनों 5 दिनों तक लगातार काम किए थे। अगला प्रश्न है, यदि 45 आदमी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 30 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए एक आपको सूत्र याद रखना है, m1d1 बराबर m2d2। ये सूत्र आपको याद रखना है, m2d2। ठीक है, ये सूत्र। अब यहाँ पर यह मतलब मैन हो जाएगा, नहीं आदमी, और डी मीन्स डे यानी कि दिन। तो 45 आदमी हैं, कितना दिन तक काम किए हैं, 12 दिन तक। एक साथ हो गया गुणा में, बराबर करेंगे। यहाँ 30 आदमी हैं, पूछा है उसी काम को कितने दिनों में समाप्त होगा, तो मान लीजिए डी दिनों में समाप्त होगा। अब यहाँ से आप काटिए। ठीक है, तो देखिए काटिए, 6 से 6 दूना 12, 6 पचे 30, 5 से काट दीजिए 45 को, 5 9 45, और 9 का 2 का गुणा कराएंगे। ठीक है, अभी डी का मान पूरा नहीं, अभी 9 2 बचा है। ठीक है, तो 9 दूना 18, अर्थात 18 दिन में काम समाप्त होगा। ठीक है।